आज मैं बेबी फ्रॉक बता रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे 60 फंदा इसमें डाली हूँ और दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 8 रो कंप्लीट की हूँ। 8 रो कंप्लीट करने पर इस तरह से उल्टा उल्टा का ये 4 रो बनता है। इस तरह से 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। और ये जो फ्रॉक है ये 6 मंथ के बेबी के लिए बता रही हूँ, लेकिन उससे बड़ा अगर बनाना हो तो उसके लिए आगे मैं बताऊँगी कि क्या करना होगा। तो अब इसके बाद अभी पहले ये गले का बॉर्डर है, मैं गले से बता रही हूँ। ये गले का बॉर्डर है। इसके बाद जो है आगे क्या करना है, इसके बाद जो है 8 यहाँ से 8 सिलाई बना चुकी हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पे 9 फंदा को सीधा बुनना है, इस तरह से लेना है और 9 फंदा यहाँ पे सीधा सीधा बुन लेना है इस तरह से पहले। तो इस तरह से पहले 9 फंदा मैं यहाँ पे सीधा बुन लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। 9 फंदा बुनने के बाद धागा को अपने साइड करना है और 2 सीधा बुनना है इस तरह से, ऐसे इस तरह से बुनना ही करना है 2 सीधा, और फिर से धागा को अपने साइड करना है और 8 फंदा सीधा बुनना है। धागा को अपने साइड कर लिए हैं और फिर अब 8 फंदा सीधा बुनना है इसे इस तरह से 1 2 3 इस तरह से 8 फंदा बुनना है। 8 फंदा बुनने के बाद धागा को अपने साइड करना है और फिर यहाँ से 18 फंदा बुनना है इस तरह से, ऐसे। पहले ये 8 फंदा बुन लिए हैं, 8 फंदा यहाँ पे बुनाई करने के बाद इसके बाद धागा को अपने साइड किए ऐसे, फिर यहाँ पे 2 फंदा पहले बुनाई कर लेना है ऐसे इस तरह से, और फिर धागा को अपने साइड करना है। अब जो है 18 फंदा सीधा बुनना है इस तरह से, ऐसे काउंट करते हुए 18 फंदा बुनना है इस तरह से। तो मैं 18 फंदा बुन ले रही हूँ, फिर बताती हूँ उसके आगे फिर फंदा बढ़ाना है। तो 18 फंदा पहले बुन ले रही हूँ। तो 18 फंदा ये बुन गया। यहाँ पर जाली डाली हुई थी, ये है इस जगह पे। यहाँ से 18 फंदा बुनने के बाद फिर यहाँ धागा को अपने साइड करना है, सीधा बुन ली हूँ। इधर सीधा बुनने के बाद धागा को अपने साइड करना है और 2 फंदा को बुन लेना है सीधा, ऐसे इस तरह से 2 फंदा सीधा बुनना है। उसके बाद फिर धागा को अपने साइड करना है और 8 फंदा सीधा बुनना है ऐसे इस तरह से। तो 8 फंदा सीधा बुन ले रही हूँ। 8 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर धागा को अपने साइड करना है और 2 फंदा बुन लेना है सीधा इस तरह से, ऐसे सीधा बुनना है और फिर धागा को अपने साइड करना है और ये 9 फंदा सीधा बुन लेना है ऐसे इस तरह से। तो एंड तक मैं कर ले रही हूँ इस तरह से। इस तरह से मैं ये पूरे सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब बैक साइड में क्या करना है ये बता रही हूँ। उल्टा बैक साइड में जो है सारा फंदा सीधा बुनाएगा, लेकिन सिर्फ वो फंदा उल्टा बुनाएगा जो 2 फंदा है। जाली के बीच में जो 2 फंदा मैं बुनाई की थी वो सिर्फ उल्टा बुनाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ इस जगह पे यहाँ पे जाली है, एक ये जाली है, यहाँ पे एक ये जाली है और एक ये जाली है। ये 2 जाली के बीच में ये 2 फंदा है। ये 2 फंदा जो है ये उल्टा बुनाएगा, बाकी सारा फंदा सीधा बुनाएगा। तो जहाँ जहाँ पे मैं जाली डाली हूँ या फंदा बढ़ाई हूँ वहाँ पे 2 फंदा जो है वो उल्टा बुनाएगा। तो बुन के दिखा रही हूँ। तो पहले यहाँ पे बैक साइड से क्या करना है, पहले 10 फंदा सीधा बुन लेना है और 2 फंदा उसके बाद उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे इधर से 10 फंदा मैं ये सीधा बुन ले रही हूँ इस तरह से, ऐसे 3 ये 9 फंदा हुआ और एक ये जाली से जो फंदा बढ़ा है ये 10 हो गया। इसको ऐसे बुन लेना है 10, और ये जाली के बाद जो 2 फंदा बुनी थी वो उसको उल्टा बुनना है। धागा अपने साइड करना है और उसको उल्टा बुनना है इस तरह से, ऐसे, और फिर धागा को पीछे कर देना है और ये जो जाली है फिर यहाँ से फिर सीधा बुनना है ऐसे। तो फिर अगले जाली तक सीधा बुनाई करना है इस तरह से। तो इस तरह से ये अगला जाली आ गया यहाँ पे। अब इसको सीधा बुन लेंगे यहाँ तक और फिर इसके बाद ये जो 2 फंदा है इसको उल्टा बुनना है। जाली के बाद ये जो 2 फंदा है इसको उल्टा बुन लिए इस तरह से, ऐसे, और फिर सीधा करना है फंदा पीछे करके। फिर ये जाली को यहाँ से फिर से अगले जाली तक सीधा बुनना है ऐसे। यहाँ के बाद जब जाली यहाँ आएगा इस जगह पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे जाली तक बुन ले रही हूँ।
जाली आने तक सीधा बुनाएगा, और बीच का जो 2 सीधा बताए थे उधर से वो उल्टा बुनाएगा। बस इसका ध्यान रखना है। पीछे साइड से इस तरह से बुनते जाना है सीधा। इस तरह से सीधा बुनते चले जाना है। तो जाली आएगा वहाँ तक। ये जैसे जाली आ गया, ये जैसे यहाँ फंदा बढ़ा है ना, फंदा जाली से बढ़ा हुआ है, तो ये जाली आ गया यहाँ पे, यहाँ तक सीधा बुनना है। फिर इसके बाद जो ये जो 2 फंदा है उसको उल्टा बुनना है ऐसे, इस तरह से। और फिर इसके बाद धागा पीछे करके फिर इसको यहाँ से फिर पूरा सीधा बुनना है जाली आने तक। ये जाली से अगला जाली आने तक सीधा बुनना है, यानी जो फंदा बढ़ा है वो जाली से बढ़ा हुआ है। इस तरह से सीधा बुनते जाना है। इस तरह से ऐसे, ये फिर जाली आ गया, फिर यहाँ तक सीधा बुन लिए। फिर ये जो 2 फंदा है इसको उल्टा बुनना है, ऐसे धागा अपने साइड करना है और इसको उल्टा बुन लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पीछे करना है धागा को और पूरा सीधा बुन लेना है इस तरह से ऐसे। ये पूरा सीधा बुन ले रही हूँ। पीछे से उल्टा बुनने से जैसे यहाँ पे ये इस तरह से ये सीधा आएगा, और इसी 2 फंदा के दोनों साइड में जाली बनेगा हर बार। तो ये यहाँ पर ये इसी फंदा को ध्यान में रखना है। तो अब जो यहाँ तक बुन लेना है, और फिर उसके बाद बताती हूँ। तो यहाँ से सीधा बुनना है, हर बार ऐसे फंदा बढ़ेगा इस तरह से, जाली से मैं बढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से ऐसे जितना भी फंदा हो उसको बुन लेना है, और फिर जो 2 सीधा जहाँ पे आएगा वहाँ पर फंदा बढ़ाना है। इस तरह से ऐसे बुनना है ऐसे। यहाँ तक बुन लिए। ये 2 सीधा आ गया, यहाँ पे ये 2 सीधा लग रहा है देखने में, इस तरह का है। फिर यहाँ पे क्या करना है, धागा अपने साइड करना है और इस तरह से ऐसे ये 2 सीधा ऐसे बुन लेना है, और फिर धागा अपने साइड करना है, और फिर फंदा अगले वो सीधा आने तक बुनाई करना है। यहाँ पे सीधा है वो अपने आप पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जाली है अगली बार, तो इसी 2 फंदा के दोनों तरफ जाली बनेगा। तो यहाँ तक बुनाई कर लेना इस फंदे तक। तो इस फंदे तक बुनाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये 2 सीधा बनाने के बाद जो है धागा अपने साइड करके अगला 2 सीधा आने तक इस तरह से बुनाई करना है, ऐसे करते जाना है इस तरह से। अब ये यहाँ पे सीधा आ गया, 2 चोटी टाइप का इस तरह से बना हुआ है 2। इसी के पास फंदा बढ़ाना है। तो फंदा बढ़ाने के लिए ये 2 सीधा के पहले क्या करना है, धागा को अपनी साइड करना है, इनको 2 सीधा इस तरह से बनाना है ऐसे 2 फंदा को, और फिर धागा इसके बाद फिर अपने साइड करना है। फिर जो है बुनाई करना है सीधा, धागा अपने साइड किए और इसको ऐसे बुनाई करते जाना है इस तरह से ऐसे। ये तब तक करना है जब तक फिर से वो 2 सीधा का यहाँ पे, तो 2 सीधा यानी जाली जहाँ पे आ रहा है ये पूरा बुनाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे आ रहा है फिर, तो इस जगह पे फिर बढ़ाएंगे। तो इस जगह पे बढ़ाने से पहले यहाँ तक बुनाई कर लेना है, यहाँ तक करने के बाद फिर यहाँ पे फिर फंदा बढ़ेगा। तो यहाँ तक बुनाई कर ले रही हूँ इस जगह तक। तो इस तरह से मैं इस जाली से यहाँ तक बुनाई कर ली हूँ जाली तक। फिर ये 2 सीधा जो है इसके पहले धागा को अपने साइड करना है ऐसे, और 2 सीधा को इस तरह से ऐसे बुनना है। 2 सीधा का चोटी इस तरह से चोटी बना हुआ है, इसको ऐसे बुन लेना है। फिर धागा को अपने साइड करना है। फिर जहाँ पे इस तरह से बना हुआ है 2 सीधा, ऐसे यहाँ तक आना है बुनाई करते हुए इस जगह तक, यहाँ तक बुनाई कर लेना है। धागा अपने साइड किए और इस तरह से सीधा बुनते हुए
वहाँ तक जाना है, इस तरह से ऐसे। हर सिलाई में 8 फंदा बढ़ता है। ये दिखाऊंगी कैसे बढ़ रहा है। हर जहाँ जहाँ पे जाली बना हुआ है वहाँ वहाँ पे 2-2 फंदा बढ़ते जा रहे हैं। अब ये 2 आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद धागा अपने साइड करना है इस तरह से, और इन दोनों को ऐसे इस तरह से बुनना है, इस तरह से। और फिर धागा को अपने साइड करना है ऐसे, और बाकी सारा फंदा सीधा बुन लेना है इस तरह से ऐसे। तो बाकी सारा फंदा बुन ले रही हूँ, इस तरह से बुना गया। बैक साइड में सिर्फ सारा सीधा बुनाएगा, सिर्फ ये जो 2 सीधा, ये जो इस तरह से चोटी बना हुआ, ये इसके पीछे ये 2 फंदा जो है उल्टा बुनाएगा इधर से बैक साइड में। बस ये ध्यान रखना, ये जो 2-2 फंदा है ये एक साथ, ये 2 उल्टा बुनाएगा पीछे साइड से, और बाकी सारा फंदा सीधा बुनाएगा। सिर्फ 2 फंदा यहाँ, 2 फंदा यहाँ, और इस तरह से 2 फंदा यहाँ ये है, फिर 2 फंदा यहाँ पे। ये सिर्फ उल्टा बुनाएगा, वही 2-2 फंदा ही उल्टा बुनाएगा, बाकी सारा फंदा सीधा बुनाएगा बैक साइड से। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये जो 2 फंदा है, ये जो 2 फंदा है ये उल्टा बुनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर से देखिए यहाँ पे ये इस तरह का डिजाइन है, तो इसके लिए उल्टा बुनाएगा यहाँ पे। तो और बाकी सारा फंदा सीधा बुनाएगा। जहाँ जहाँ पे जाली है वहाँ का वो जो 2 फंदा है ये उल्टा बुनाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा लंबाई पूरा करके फिर दिखाती हूँ, फंदा और आगे का पूरा करके फिर बताती हूँ। इस तरह से जाली बनाते हुए इसमें मैंने यहाँ पे 13 जाली बनाया है, इस तरह से दोनों साइड से, पहले बता चुके हैं ऑलरेडी। इस तो ये जो है इसको काउंट करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है ये इस वाले को, ये 13 जाली मैं बनाई हूँ। आपको जितना बड़ा चाहिए बच्चे का, तो फंदा बढ़ते जाता है तो इसको और भी बड़ा बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ से 6 मंथ के बच्चा के लिए बना रही हूँ, इसलिए इतना काफ़ी है। तो टोटल फंदा जो है इसमें 164 ये बढ़ गया, और इसमें 4 बार यहाँ पे फंदा बढ़ाए हैं। यहाँ पे 2 हर जगह पे 2 बढ़ा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 2 है ऐसे, इस तरह से 2 फंदा यहाँ, फिर 2 फंदा यहाँ, फिर 2 फंदा यहाँ, इस तरह से 8 फंदा बढ़ रहा है, और 4 बार इस तरह से बढ़ाया गया। तो यहाँ पे ये जो है ये फ्रंट का हो गया, फिर ये स्लीव के लिए हो गया, फिर ये जो है बैक का हो गया ये वाला पोर्शन, फिर ये स्लीव का, और फिर ये फ्रंट का। तो अब इसमें स्लीव को अलग करके फ्रंट और बैक को एक साथ बुनाई करना है। तो स्लीव को अलग करने के लिए क्या करना है, पहले इतना फंदा को बुनाई कर लेना सीधा सीधा। तो यहाँ पे सीधा सीधा बुनाई कर ले रही हूँ, ये इस तरह से ऐसे सीधा बुन लेना है। सीधा बुनाई पहले यहाँ तक लाना है। यहाँ पे जो 2 सीधा है, यहाँ पे इस जगह पे 2 सीधा का जो ये चोटी आ रहा है उसमें से एक सीधा को इधर लेना है और एक सीधा को इधर लेना है। तो यहाँ एक सीधा इधर जाएगा ये ऐसे, तो इतना दूर बुनाई कर ले रहे हैं सीधा सीधा। तो इस तरह से यहाँ पे 23 फंदा मैं यहाँ पे ले ली हूँ। एक यहाँ पे जो बीच का ये सीधा था उसका एक सीधा इसमें ले ली हूँ, एक सीधा इधर रहेगा स्लीव में। तो ये टोटल 23 फंदा है। अब यहाँ से इस जगह से और यहाँ तक ये जो है अगला जाली तक, यहाँ पे ये टोटल 13 जाली बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक सीधा तक जो है अलग कर ले रही हूँ। ये स्लीव है, स्लीव को अलग से बुनाई करना है, तो इसका फंदा मैं अलग दूसरे सिलाई में ले रही हूँ। तो इसका फंदा को सिर्फ ऐसे उतार लेना है, इसको उतार लेना है इस तरह से। टोटल जितना है स्लीव का फंदा यहाँ से लेके इस जाली तक इसको उतार लेना है ऐसे। तो इस तरह से ये उतारते हुए यहाँ पे ये एक सीधा इसका जो है इसको इसमें ले लेना है। ये जो है ये सिलाई ये पूरा बाजू के लिए ये बाजू बनाएगा, और ये जो साइड है ये फ्रंट साइड है, तो ऐसे रहेगा ये इस तरह से। अब यहाँ से जो बुनाई कर रहे हैं इसको पूरा से समेट के यहाँ पे आना है। तो इसमें आने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 2-3 फंदा यहाँ पे डालना है। पहले तो मैं ये जो बाजू का जो ये फंदा था इसमें मैं सिलाई पे डाली हूँ, पर यहाँ पे बुनाई करने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले इसको सुई से लेके इसको धागा में ऐसे इस तरह से डाल लेना, सुई को ऐसे। तो इस तरह से सारा सुई में धागा डालकर इस तरह से धागा डाल ली हूँ ये, और यहाँ पे पूरा जो बाजू का फंदा है उसको ऐसे ले लेना है,
और इसको धागा को ऐसे निकाल के इसको बांध लेना है। ये सारा जो फंदा है ये बाहर का इस तरह से बांध लेना है। इसको यहाँ पे गिट्ठा डाल लेना है ऐसे, इस तरह से। और फिर उसके बाद यहाँ पे बुनाई करना है ऐसे। इससे क्या होगा, फंदा गिरेगा भी नहीं। और यहाँ से इसको, अब ये पीछे का ये जो था, मैं ये फ्रंट का था और ये बाजू को अलग कर ली हूँ। अब यहाँ पे ये जो है पीछे का है, यहाँ तक, जहाँ तक यहाँ तक कर लेना है पीछे का पल्ला ये। तो इसको यहाँ के बाद यहाँ पे 2-3 फंदा पहले इसमें डाल लेना है इस तरह से, ऐसे करते हुए। या फिर इसको यहाँ से ही बढ़ा लें, इस जगह से ऐसे लेना है इसको, और यहाँ से 2-3 फंदा इस तरह से बढ़ा लेना ताकि ये गैप ना रहे। एक बार ऐसे बुन लिए, फिर इसको ऐसे ले लेना है सिलाई पे, यहाँ पे इस तरह से लेना है और फिर इसको टाइट कर लेना है ऐसे। फिर इसको बुनना है और फिर इसको सिलाई पे चढ़ा लेना है ऐसे। फिर इसको ऐसे इस तरह से टाइट करके 2 या 3 फंदा यहाँ पे कर लेना। तो जितना फंदा इस साइड करेंगे उतना ही फंदा उधर भी बुनाई करेंगे। तो इस तरह से 3 फंदा इसमें डाल ली हूँ। अब इसको इस तरह से सीधा बुन ले रही हूँ ऐसे। अब ऐसे लेना है यहाँ पे, इस वाले फंदे को इस वाले सिलाई पे नहीं डालना है, इधर वाले सिलाई पे ही डाल लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि फिर वो उधर चला जा रहा है। ये इस तरह से 2 यहाँ पे और ऐसे एक बार, और ये 3 फंदा यहाँ पे डाल ले रही हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर एकदम टाइट बुनाई करना है इसको। इस वाले फंदे को ऐसे लेना है और ऐसे टाइट बुनाई करना है ऐसे, गैप नहीं रहना चाहिए। इस तरह से लेना है ऐसे और सीधा बुनते चले जाना है। और ये सीधा तब तक बुनाएगा जब तक यहाँ पे अगला यहाँ पे जाली नहीं आ जाए, तब तक बुनना है। तो इस तरह से यहाँ इस अगली जाली है, अब ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ का ये जो 2 सीधा है उसमें से एक सीधा को इसको बैक साइड में रख लेना है और एक को बाजू के लिए रखना है इस तरह से। तो ये पीछे के साइड का जो फंदा है वो 46 फंदा है। अब ये इसमें यहाँ पे जो है बाजू का फंदा, अब ये स्लीव का फंदा, ये जो है यहाँ इस जाली से इस जाली तक, ये देखिए ऐसे। ये जो है इन दोनों के बीच का जो ये इन दोनों के बीच में जो ये है बाजू स्लीव है। स्लीव तो यहाँ पर 36 फंदा ये स्लीव का है। तो इसको मैं सुई में निकाल ले रही हूँ। सुई में निकालने के लिए बस ये यहाँ से सुई में धागा डाल लेना है इसको इस तरह से। अब इसके बाद इसमें ऐसे फंदा, जैसे पिछली बार भी बताया है, इस तरह से निकाल लेना है सबको। एक एक फंदा को सुई में ऐसे लेते जाना है इस तरह से, सारा फंदा सुई में डाल। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक फंदा इधर लेना है ऐसे, और इसको सुई में करके यहाँ पे इसको बाहर के साइड में ऐसे ये गिट्ठा लगा लेना है इसको इस तरह से, इसको बांध देना है। अब ये फ्रंट का फंदा, ये जो है ये सारा फंदा फ्रंट का, इसको बुनने से पहले यहाँ पे 3 फंदा इसमें यहाँ पे डाल लेना है इस तरह से, ऐसे करके ऐसे इस तरह से 3 फंदा डालना है ताकि ये स्लीव के पास में थोड़ा गैप ना लगे। इस तरह से 3 फंदा डाल के और फिर यहाँ पे इस तरह से टाइट बुनाई कर लेना है। इस वाले को बाहर ही रखना है ऐसे, इसको टाइट बुनाई करना है इस जगह पे, ऐसे खींच लेना है धागा को और फिर, और ये सारा सीधा बुनाएगा इस तरह से। इस तरह से ये पूरा सिलाई सीधा बुन गया इस तरह। अब बैक साइड से क्या करना है, यहाँ पे 4 फंदा सीधा बुनना है, बाकी सारा उल्टा। यहाँ पे क्योंकि ये बॉर्डर बनेगा तो 4 फंदा सीधा बुनना है, फिर पूरा उल्टा बुनना है और फिर यहाँ लास्ट का 4 फंदा सीधा बुनना है। तो 4 फंदा सीधा बुन के फिर बाकी सारा उल्टा बुनाएगा इस तरह से। यहाँ पे 4 फंदा सिर्फ सीधा बुनना है। मैं इस तरह से पट्टी के लिए, बटन पट्टी जो होता है उसके लिए मैं इसमें टीच बटन लगाऊंगी इस तरह से। ऐसे ये 4 फंदा सीधा बुन लिए, फिर बाकी सारा फंदा इसमें उल्टा बुनाएगा। तो पहले मैं सारा फंदा इसमें उल्टा बुन ले रही हूँ, फिर एंड में 4 फंदा यहाँ पे सीधा बुनना है इस तरह से। अब एंड में यहाँ पे 4 फंदा जो है ये सीधा बुनाएगा। दोनों साइड बटन पट्टी के लिए 4 फंदा मैं रखी हूँ, ये दोनों सीधा बुनाएगा ऐसे। अब पहले ये जो 4 फंदा है इसको पहले ये सीधा बना ले रही हूँ। उसके बाद इसमें डोरी डालने के लिए मैं यहाँ पे जाली बनाऊँगी इस तरह से। पहले 4 फंदा ये बना ली
और फिर दो यहाँ पे 2 फंदा और बुन ले रही हूँ सीधा ऐसे। और फिर क्या करना है, फंदा अपनी साइड करना है इस तरह से, फंदा को अपनी साइड करना है और 2 का 1 बनाना है इस तरह से। 2 फंदा लेना है ऐसे और इसको 2 का 1 करना है ऐसे। तो यहाँ से क्या है ना, यहाँ पर डोरी डालने के लिए एक जाली बन जाएगा और फंदा भी नहीं बढ़ेगा। 2 फंदा बुनना है और फिर 2 का 1 करना है। 2 फंदा ऐसे बुन लिए और फिर धागा अपनी साइड करके फिर 2 का यहाँ पे 2 फंदा का इस तरह से 1 फंदा बना लेना है। तो ऐसे पूरा सिलाई ऐसे ही करना है। अभी 2 फंदा बुनना है सीधा ऐसे बुन रहे हैं 2 फंदा और फिर उसके धागा को अपनी साइड करके 2 का 1 कर लेना है। ये सिलाई पूरा इस तरह से बुनना है। तो ये सिलाई पूरा बना ले रही हूँ। इसी तरह से करते हुए अब यहाँ पे एंड में 2 फंदा को सिंपल बुन लेना है ऐसे सीधा। और ये जो 4 फंदा ये बॉर्डर का है इसको भी सीधा बुन लेना है ऐसे। अब बैक साइड से सिर्फ ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर से बुनाएगा, ये पट्टी जो बटन पट्टी है ये सिर्फ बुनाएगा सीधा, बाकी सारा उल्टा बुनाएगा। दोनों साइड का बॉर्डर सिर्फ सीधा बुनाएगा ऐसे, बाकी सारा फंदा उल्टा बुनाएगा ऐसे करके। उल्टा सारा फंदा उल्टा बुनाएगा और सिर्फ फिर लास्ट का ये 4 फंदा यहाँ पे सीधा बुनाएगा। इस तरह से ये यहाँ पे एंड में आ गए। यहाँ पर ये जो 4 फंदा है उसको सीधा बुन लेना है, बाकी सारा उल्टा बुनते आ रही थी। तो अब यहाँ पे ये 4 फंदा को सीधा बुन लेना है ऐसे। अब मैं अगले सिलाई में सीधे सिलाई से यहाँ पे डिजाइन इसमें डालूँगी। इसमें डिजाइन डालना है। डिजाइन जो मैं डाल रही हूँ वो 9 के मल्टीपल में फंदा रहेगा उसमें। इस तरह से देखिए ये डोरी डालने के लिए इस तरह से होल बन गया। मैं जो डिजाइन डाल रही हूँ वो 9 के मल्टीपल में फंदा रहेगा। तो पहले सबसे पहले ये जो बॉर्डर का पट्टी है उसको हटा लेना है, उसके बाद यहाँ पे काउंट करना है, 9 के मल्टीपल में बनाना है। तो ये बॉर्डर का 4 जो ये फंदा है इस तरह से यहाँ पे बटन पट्टी के लिए जो बनाई हुई हूँ इस तरह से बॉर्डर बना रही हूँ। ये फंदा को हटाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, 9 फंदा में डिजाइन बनता है। तो पहला 2 फंदा को यहाँ पे 2 का 1 करना है ऐसे, इस तरह से लेना है और 2 का 1 करना है पहले 2 फंदा को। फिर उसके बाद 2 फंदा को बुनाई सीधा बुन लेना है इस तरह से ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे धागा को अपनी साइड करना है और एक ये इस तरह से 1 फंदा बढ़ाना है ऐसे। और फिर धागा को अपनी साइड करना है और फिर 2 फंदा को बुन लेना है सीधा इस तरह से ऐसे ऐसे। और उसके बाद फिर 2 का 1 करना है। इन दो फंदा को 2 का 1 करना है, लेकिन कैसे करना है, ये इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे लेना है। फिर इसके बाद इसको ऐसे इस तरह से करना है, यहाँ पे धागा ऐसे डालना है सिलाई को और इसको 2 का 1 कर देना है। यहाँ पर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया 9 फंदा का। फिर से स्टार्ट करना है डिज़ाइन। तो फिर वैसे ही 2 जैसे यहाँ बताई हूँ 2 को 1 करना है 2 फंदा का, यहाँ पे इस तरह से लेना है 2 फंदा ऐसे और 2 का 1 करना है। फिर 2 फंदा सीधा बुनना है ऐसे इस तरह से। फिर उसके बाद फिर धागा अपने साइड करना है, 1 फंदा पर यहाँ पे जाली बनेगा ऐसे और फिर धागा को अपने साइड करना है और 2 फंदा बुन लेना है ऐसे सीधा इस तरह से। और फिर उसके बाद 2 का 1 करना है। तो पहले ये फंदा ऐसे और इसको ऐसे लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे सिलाई को ऐसे डालना है इसके पीछे से ऐसे इस तरह से और इसको 2 का यहाँ पे 1 कर देना है ऐसे। फिर यहाँ पे ये दूसरी बार डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर से स्टार्ट करना है डिज़ाइन। तो ऐसे ही करना है, 2 का 1 करना है पहले, बस इसी को रिपीट करना है। 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदा को बुनना है ऐसे सीधा इस तरह से और उसके बाद फिर धागा अपने साइड करना है, 1 फंदा का यहाँ पे ऐसे बनाना है। फिर उसके बाद फिर धागा अपने साइड करना है और फिर 2 फंदा बुन लेना है सीधा ऐसे इस तरह से सीधा बुन लेना है। फिर ये जो 2 फंदा को 1 करना है इसको पहले ऐसे ले लेना है अपने सिलाई पे। फिर यहाँ पे ऐसे डालना है इसको इस तरह से ऐसे और उसके बाद इसको 2 का 1 कर देना। इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। ये 9 फंदे का डिज़ाइन है तो ऐसे ही रिपीट करते जा रही हूँ। तो डिज़ाइन को एक बार और बता दे रही हूँ कैसे स्टार्ट करना है। 2 फंदा का 1 फंदा करना है सबसे पहले इस तरह से लेना है 2 फंदा एक साथ और 2 फंदा का 1 फंदा करना है ऐसे। फिर उसके बाद 2 फंदा सीधा बुन लेना है ऐसे इस तरह से ऐसे
फिर धागा को अपने साइड करना है, फिर ये एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनना है ऐसे, फिर से धागा अपने साइड करना है और अब इस तरह से एक और ये दो, ये दो फंदा सीधा बुनना है और ये दो फंदा का एक फंदा करना है। लेकिन इसको कैसे करना है, पहले ऐसे लेना है, फिर इसको लेना है और फिर इन दोनों के पर ऐसे ऐसे सिलाई डालना है इस तरह से, और इसको दो का एक इस तरह से कर देना है ऐसे। अब यहाँ पे ये बॉर्डर का फंदा है वो सीधा बुनाएगा और पीछे साइड से बस सिर्फ बॉर्डर सीधा बुनाएगा, बाकी सारा फंदा उल्टा बुनाएगा। इस तरह से कर लेना है, सिर्फ बॉर्डर का फंदा को सीधा बुनना है और बाकी सारा फंदा उल्टा बुनना है। और फ्रंट साइड में आ गई हूँ तो फिर से ये पहले 4 फंदा को बुन लेना है। एक बार डिजाइन और बता दे रही हूँ, 9 फंदा का डिजाइन है ये। इस तरह से पहले 4 फंदा को सीधा बुन लेना है ऐसे, इस तरह से। और जो डिजाइन है वो 9 फंदा का है, तो यहाँ पे 4 फंदा सीधा बुनने के बाद क्या करना है, ये 2 फंदा का एक फंदा बनाना है इस तरह से। 2 फंदा को लेना है, एक फंदा बनाना है इस तरह से, 2 का एक करना है, फिर 2 फंदा सीधा ऐसे बुन लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे धागा को अपने साइड करना है, फिर ये एक फंदा को सीधा बुनना है, फिर धागा अपने साइड करना है, फिर इस तरह से एक और फिर इसको 2 सीधा बुन लिए। फिर ये जो 2 फंदा है इसको ऐसे लेना है, इस तरह से करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इसमें ऐसे सुई डालना है सिलाई और फिर इसको इस तरह से ऐसे कर देना है। यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से बनेगा, थोड़ा बन जाएगा तब दिखाएंगे। तो इसी तरह से फिर से रिपीट करना है, 2 फंदा बुनना है, 2 फंदा का एक करना है, 2 को बुनना है, सेम जो यहाँ बताया वही करना है पूरा सिलाई। अब पीछे से पूरा उल्टा बुनेगा, सिर्फ बॉर्डर का जो फंदा है ये जो है बटन पट्टी का, सिर्फ वो सीधा बुनाएगा पीछे से। तो वैसे बना के मैं लंबाई पूरा करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इस फ्रॉक की लंबाई पूरा कर ली हूँ। लंबाई आपको अपने हिसाब से जितना बड़ा बच्चे का बनाना है, कमर तक रहे या फिर उसके नीचे वेस्ट से नीचे भी रहे, जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा इसको बना सकते हैं। ये 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे ऐसे गला देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये पूरा स्ट्रेचेबल होता है, फैलता है पूरा। और इसमें आपको अगर 6 महीने से ज़्यादा बड़ा बच्चे का बनाना है तो ये जो है ये चीज़ और थोड़ा बड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 13 जाली तक बनाई हूँ, तो आप इसे 20 जाली तक बनाएंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा और फंदा भी ज़्यादा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे का ये जो है ये चीज़ घेर को बनाना होगा, तब ये 1 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट हो जाएगा। और 1 साल से ऊपर अगर बनाना है तो फिर यहाँ पे 70 फंदा इस जगह पे भी लेना होगा और फिर उसको इतना बड़ा बनाना होगा। तो इस तरह से ये 3 मंथ से 6 मंथ के बेबी के लिए बनाई हूँ। ये ऐसे ये तो देखने में छोटा लग रहा है पर ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, काफ़ी फैलेगा ये अच्छे से। ये देखिए ऐसे इस तरह से पूरा फैलता है, पूरा फैलेगा। और इसमें मैं यहाँ पे आपको ये बटन का ये काज नहीं बताई, क्योंकि मैं इसमें टीच बटन लगाऊंगी जो ऐसे चिपकता है बटन, वो लगाऊंगी। और वैसे काज अगर बनाना हो तो एक एक जाली डिस्टेंस पे बना लेना है। जाली एक जाली जैसे 2 फंदा आगे करके और दो फंदा का एक फंदा करना है, धागा को आगे करके। तो इस तरह से एक एक जाली बनाना, जितने डिस्टेंस पे आपको ये बनाना बटन को लगाने के लिए काज। और ये देखिए इस तरह से बाजू भी मैं इतना छोटा बनाया, आप चाहे तो बड़ा बना सकते हैं, जितना लंबाई आपको चाहिए फंदा उतना ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे बाजू में भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डालूँ, इतना फैलेगा। तो छोटे बच्चे के लिए इतना काफ़ी है, इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैं 4 फंदा और बढ़ाई हूँ, 2 इधर से और 2 इधर से। और वैसे मैं यहाँ से आपको पहले ये बिनने के बाद बुनाई करने के बाद मैं ये बाजू की बुनाई की हूँ, तो मैं 3 सिलाई से बाजू को बुनी हूँ। वैसे आप बाजू पहले बुन के और फिर नीचे बुन सकते हैं इन सब फंदों को, आगे के फ्रंट और बैक को, तो ज़्यादा आसान रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इसको बुनने के बाद फिर बाजू बुनने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं 3 सिलाई से बुनी हूँ। जैसे एक सिलाई में इधर लगाई, फिर उसके बाद आधा फंदा एक सिलाई पे, आधा फंदा एक सिलाई पे डाली, फिर उसके बाद ऐसे बुनी हूँ तीसरी सिलाई से।
इसकी बुनाई की हूँ। तीसरे सिलाई से जैसे यहाँ तक बुन ली, फिर उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा सिलाई लगा के इस तरह से बुनी हूँ। 3 सिलाई पे मैं बुनी हूँ इसको। वैसे अगर आप पहले बाजू बनाएंगे तब 2 सिलाई से आराम अच्छे से हो जाएगा, और फिर बैक और फ्रंट का पोर्शन को बुनाई कर लेना है। दोनों तरह से आप बुन सकते हैं। तो इस तरह से मैं बना के दिखा दी, और डिजाइन भी मैं बता चुकी हूँ। ये